हाँ जी दोस्तों, तो आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद हितेश सर पे आपका बहुत बहुत अधिक हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम जो पिछली क्लास थी अपनी, उसमें अपन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में हमने बात की थी। तो उसी को लेके आज हम जस्ट उससे आगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो काइनेमेटिक्स में हमने डिस्टेंस पढ़ लिया था और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने डिफरेंस भी पढ़ लिया था कि इसमें दोनों में क्या अंतर होता है। और सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो सबसे मुख्य बिंदु हैं, वो इन दोनों में डिफरेंस में क्या क्या होते हैं। तो आज हम उन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस वह होती है किसी भी पार्टिकल्स के द्वारा एक्चुअल तय की गई दूरी होती है। डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल में जो जितनी दूरी तय होती है उसी को अपन डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट, कि जितना कम या शॉर्टेस्ट पाथ, जो जितनी डिस्टेंस ने तय की गई है दूरी है, उसी का सबसे छोटा पार्ट, उसको क्या बोलते हैं अपन? डिस्प्लेसमेंट। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको एग्जांपल भी देके समझा दिया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। इनमें सबसे जो मेन पॉइंट है वो होते हैं, डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकती है, डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है, डिस्टेंस जीरो हो सकती है। इसी प्रकार अपने पास डिस्प्लेसमेंट में भी ये तीन मुख्य बिंदु होते हैं कि डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है। तो आइए हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। तो किसी भी पार्टिकल्स के द्वारा तय की गई दूरी वो हमेशा किस में होगी? जो इतनी एक्चुअल में जो जितनी दूरी तय करेगा वही तो डिस्टेंस होती है। तो डिस्टेंस क्या हो सकती है? यहाँ पे डिस्टेंस हो सकती है पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो डिस्टेंस में आपको सबसे बड़ी बात यही ध्यान रखनी है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या कभी भी किसी भी पार्टिकल्स के द्वारा तय की गई दूरी नेगेटिव हो सकती है? तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जीरो हो सकती है यदि कोई भी पार्टिकल मोशन ही नहीं करेगा, तो उसमें तो डिस्टेंस होगी नहीं, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। तय की गई दूरी, एक्चुअल में जितनी दूरी तय करेगा वही डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। इसके बाद में सेकेंड टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, होता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल होता है। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? बिल्कुल होता है। डिस्टेंस ओनली पॉजिटिव होती है, ना नेगेटिव होती है, ना जीरो होती है। और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। वो कैसे होता है? सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकता है, नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को बोलते हैं। कि जैसे डिस्टेंस ने इसने बिंदु ए से स्टार्ट किया चलना और बिंदु बी तक उसने अपनी दूरी तय कर ली। तो ए से बी के द्वारा एक्चुअली कितनी दूरी तय की? इसने ये दूरी तय की। तो ये तो क्या है? वो डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ये हो गया सीधी दूरी, दो पॉइंट्स के बीच की सीधी दूरी को बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये एग्जांपल तो इसमें तो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव कैसे होगा? किसी कोई भी पार्टिकल से ए बिंदु से चलकर बिंदु बी तक गया, बिंदु बी से वापस चला, वो बिंदु बी से उसी पथ पे चल के बिंदु ए तक जाके बिंदु सी तक आ गया, तो इस पार्टिकल से जो तय की गई दूरी है वो कितनी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। जीरो कैसी होगी? अपने पास कोई भी सर्किल है,
सर्कल ले लो आप, ये सर्किल अपने पास, तो सर्किल के अंदर ही कोई भी पार्टिकल्स है, ए बिंदु पे स्टार्ट किया उसने और चलते 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 बिंदु बी तक आ गया, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितनी देखी, ए से बी तक, कितनी की, 2 पाई आर, इसकी परिधि के बराबर डिस्टेंस हो गई, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस भी दे सकते हो कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और जीरो और पॉजिटिव तीनों होते हैं। कैसे होते हैं, मैंने आपको एग्जांपल पे समझा भी दिया कि ऐसे ऐसे होते हैं। तो अभी तक आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपका और भी अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद में अगला टॉपिक है, अपन चलते हैं इस पे, एक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपको। भाई कोई भी टॉपिक्स है तो उस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो न्यूमेरिकल की सहायता से हम इसको और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है कि ए पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर। आप सभी को पता तो होगा ना कि डायरेक्शन के बारे में तो पता होगा ही नहीं आप सभी को, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है, ये डिस्टेंस होती है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो इसमें इसका तो ये डायरेक्शन का रोल हो गया, इसमें डिस्टेंस में हमारे को डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। ए पर्सन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट में जो भी डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी, वेस्ट में नेगेटिव, साउथ में, नॉर्थ में पॉजिटिव, साउथ में नेगेटिव। ये डायरेक्शन के साइन हो गए। ये तो होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन डायरेक्शन की जो अपने पास जो साइन है वो अपने पास आ गए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर चलता है किस साइड में, ईस्ट में। तो यहां पे एक व्यक्ति है और ये 5 किलोमीटर इसने चल लिया ईस्ट में, देन टर्न्स, इसके बाद में वह घूमता है, एंड वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, इसके बाद में वो घूमता है और नॉर्थ की तरफ कितने किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर। तो वो नॉर्थ की तरफ कितने किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर। यहां से इसने ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर चला, इसके बाद उसने 3 किलोमीटर चला। आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर दैट ही वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, इसके बाद में वो वेस्ट की तरफ चलता है, कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब क्या बोल रहा है आगे, एंड फाइनली 2 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, और लास्ट के अंदर उसने 2 किलोमीटर साउथ की तरफ चला, तो ये 2 किलोमीटर हो गया। ये उसने, अपन ने एक नॉर्मली डायग्राम बना लिया, इससे क्वेश्चन को समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, और डिस्टेंस में मैंने आपको बताया था कि जितनी एक्चुअल में जितनी उसने दूरी तय करेगा वही उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। उसने कितनी दूरी तय की, 5 किलोमीटर, मतलब यहां से बिंदु ओ से उसने ए बिंदु तक कितनी दूरी तय की, 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2, इसने टोटल इतनी दूरी तय की। इसने जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितने किया, इतने की। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 और 4 12 और 2 14 किलोमीटर उसने टोटल डिस्टेंस तय की। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14 किलोमीटर। इसके बाद में आपके सामने सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच की सीधी दूरी। तो ये है इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट के बीच की सीधी दूरी। तो ओ ए, ये क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट, वो कैसे निकालेंगे। तो आपको इसके अंदर एक ट्राइंगल बनाने की जरूरत है,
इसमें एक ट्राइंगल बन रहा है, इसको यहां से यहां मिला दो, ये कितना हो जाएगा 90। तो ये ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। यहां से लेके इसने कितनी गई 5 किलोमीटर, यहां तक इसने कितना आ गया 4, तो ये कितनी बचेगी 1 किलोमीटर। 3 किलोमीटर यहां से है, 2 किलोमीटर चल लिया, तो ये कितने बचेगी 1 किलोमीटर। ठीक है, ये अपने पास इसका एंगल हो जाएगा। अब इसके अंदर आप अपने को किस क्या अपने पास परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया, और हाइपोटेन्यूस अपने को फाइंड करना है। तो इसमें समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेस, या आधा स्क्वायर, इसको ए भी बोलते हैं। अपने को के फाइंड करना है इसमें, क्योंकि के क्या है यहाँ पे ओए, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी क्या होती है, मैंने बताया था आपको, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसमें इसका जो लेंथ है वो कौन सा होगा 1 किलोमीटर, 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट किलोमीटर। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है का मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 किलोमीटर। अब इसमें डायरेक्शन पूछ रहा है, तो यहां से खड़ा होकर इसकी डायरेक्शन देखोगे आप, तो डायरेक्शन निकालने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, यहाँ पे ये कितनी आ गई अंडर रूट 2। तो डायरेक्शन किसी भी एंगल से निकाल लो, कि अपने को ये एंगल निकालना है, तो आप साइन थीटा लगा दो, साइन थीटा बराबर लंब बटा करण। इसके लिए ये क्या है लंब है, ये क्या है करण है, तो 1/√2, और साइन के अंदर 1/√2 किसकी वैल्यू होती है थीटा 45 डिग्री की, पाई/4। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी, ये क्या है ईस्ट, ये है क्या नॉर्थ, तो 45 डिग्री ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं इसको। इसकी डायरेक्शन भी आ गई और मैग्नीट्यूड भी आ गया। क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई, क्या आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई? ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई? यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, अभी आप इसको एक बार और एनालिसिस कर सकते हो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन अपने पास मैंने बता दिया, इससे ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नीट में नहीं आते हैं, और भी यदि क्वेश्चन आएंगे तो अपन देखेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर, नया टॉपिक है अपने पास, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर में कितने होते हैं। यह है सर्कुलर, ये क्या अपने पास सर्कल है, इसके अंदर आप इसका मूल बिंदु है O, आर्क, इसको बोलते हैं आर्क, चाप। ये एंगल है जो मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन में रेडिएशन में समझा दिया था कि ये होगा। इसमें पूछ रहा है डिस्टेंस, बिंदु A के और B के बीच की दूरी कितनी होगी। तो डिस्टेंस तो क्या हो गया, ये हो गया, इसका चाप हो गया, और वो निकालने के लिए अपने पास एक मैंने आपको बताया था, इसकी त्रिज्या कितनी है r, तो इसका डिस्टेंस निकालने का है r थीटा। मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में बताया था आपको, यूनिट एंड डायमेंशन में मैं आपको यही बताया था कि चाप यहाँ पे डी की जगह वहां पे था क्या आर्क चाप था, और यहाँ पे भी आपको डी क्या है, डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चाप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर क्या है त्रिज्या है। तो अपन इससे ये डिस्टेंस तो निकाल लिए। अब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कैसा निकलेगा, सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पे कि सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें यहाँ पे। तो आप इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पे बिंदु ए और बी के बीच की सीधी दूरी, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे अपन, तो आप इस क्वेश्चन को देखो डायग्राम को कि कैसे निकाल सकते हैं।
देख लिया। अब इसके बाद में बिंदु ए से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, लंब डालेंगे, ऐसे डाल दिया। ये कितना हो जाएगा? समकोण। ये त्रिभुज समकोण हो गया, ये भी समकोण हो गया। अपने पास ये भी है और ये अपने को निकालनी है, तो इसमें आप क्या लगाओगे? कोई भी एंगल मान लो, एंगल ये मान लो, ये एंगल अपने पास, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2। तो इसके सामने ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस हो गया। अपने को परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन कौन बताता है? साइन थीटा। लेकिन थीटा कितना है यहाँ पे? साइन थीटा बाई 2। लंब बटा कर्ण, लंब कितना है यहाँ पे? इसको आप पी से डिनोट कर दो, तो कितना हो जाएगा? एपी अपॉन क्या है? रेडियस, त्रिज्या। एपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने वो? आर साइन थीटा बाई 2। ये तो अपने पास एपी की वैल्यू आ गई। अब बीपी की वैल्यू भी क्या आएगी? सेम आएगी। या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या इसकी वैल्यू निकाल के इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों की एपी और बीपी क्या होगा? सेम होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसको लंबसम विभाजित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे समकोण बन रहा है ना, ये त्रिभुज बिंदु ओ से, तो इसको ये दो भागों में, समान दो भागों में विभाजित करेगा। तो टोटल कितनी हो जाएगी? एपी कितनी हो जाएगी? या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास एपी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2r साइन थीटा बाई 2। या ऐसा ना करो तो एपी निकाल लिया अपने, अब बीपी निकाल लो ऐसे ही, इसमें भी साइन थीटा लगा दो, दोनों को ऐड कर दो, एपी प्लस बीपी कितना हो जाएगा? एबी हो जाएगा। तो ये अपने पास डिस्टेंस भी आ गई और डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। इसके बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम आगे देखेंगे। इस पे क्वेश्चन बन रहा है, ए बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, कि एक बॉडी है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, ठीक है। ये अपने पास सर्कुलर आ गया। ऑफ रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है? 7 मीटर है ना, हाँ 7 मीटर है इसकी रेडियस। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग केस व्हेन द बॉडी कवर्ड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, कि जहां पे ये बॉडी है ना वो 90 डिग्री एंगल को कवर करेगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। अपने को ये निकालना है, ये तो क्या डिस्टेंस होगी? ए बी, ये तो डिस्टेंस होगी, और इसका ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अपने पास रेडियस कितनी है? 7 मीटर है, एंगल कितना है अपने पास? 90 डिग्री है। तो मैंने अभी आपको जो पिछले वाली स्लाइड में मैंने बताया था आपको कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला था d बराबर आर थीटा। आर कितनी है? 7। थीटा कितना है यहाँ पे? 90। 90 को अपन रेडियस में लिखेंगे तो पाई बाई 2, कितना हो जाएगा? 7 पाई बाई 2 हो जाएगा। या पाई की वैल्यू रख दो आप 22/7, कितना हो जाएगा? 11 मीटर। इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 11 मीटर। इसी प्रकार आप इसमें डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का भी आपको मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया था उससे निकाल लो आप। 2r साइन थीटा बाई 2, अपने पास r की वैल्यू भी है, r की वैल्यू कितनी है? 7, और साइन 90/2 कितना हो जाएगा? 14 साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? कमेंट करके बताना मेरे को कितनी होती है? 1/√2। कितनी होती है? 1/√2। तो 14 इंटू 1/√2। तो आप इसको ऐसे भी खोल सकते हो ना, √2। 2 को आप ऐसे लिख दो तो हो जाएगा 7√2 मीटर। इसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। या आप इसको 14/√2 है, इसमें ऐसा कर दो आप इसको, तो 14√2/2 तो 7√2 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपको, कहीं भी आपको ऐसी कोई चीज हो जो आपको समझ में नहीं हो, बहुत इजी है।
यदि आप समझना चाहो तो बहुत इजी है ना। इजी, अरे बोलो जोर से, इजी है ना, बस हो गया। अब देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? डिस्प्लेसमेंट पे। और स्पीड किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पे। तो वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है? बताओ बताओ। बिल्कुल हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड किसके ऊपर करती है? डिस्प्लेसमेंट पे करती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन स्पीड, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। अब अपने पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है? यदि मोशन, यदि गति, कोई भी पार्टिकल्स हो, कोई भी कुछ भी हो सकता है, यदि कोई भी पार्टिकल मोशन में हो और मोशन कौन सा हो? स्ट्रेट, सीधा, तो वहां पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? यहां पे हमेशा समान होगी। वहां पे स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी? समान होगी। ऐसे क्वेश्चन नीट और आईआईटी जे में पूछ सकता है। ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हुई कुछ? मेरे को तो लग नहीं रहा कुछ दिक्कत हुई होगी आपको। यहां तक समझ में आ गया? आगे चलूं? चलो आगे चलते हैं। अब इसके अंदर कुछ केसेज हैं, इन केसेज पे बेस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, जो मैं आपको यहीं पे आईआईटी जेई में आया हुआ क्वेश्चन बताऊंगा। तो सबसे पहला केस है कि टाइम इज गिवन, कि टाइम अपने को गिवन हो और एवरेज स्पीड पूछ रहा हो अपने को। क्या पूछ रहा हो अपने को? एवरेज स्पीड पूछ रहा हो। टाइम इज गिवन हो और अपने को एवरेज स्पीड पूछ रहा हो, तो सबसे बड़ी बात है, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो इसने टोटल कितनी डिस्टेंस दी की? बताओ बताओ सर, पता नहीं कितनी की। अपने पास वेलोसिटी और टाइम दे रखा है, टोटल टाइम तो अपने पास है t1 प्लस t2 प्लस t3 है, लेकिन डिस्टेंस कितनी निकालोगे आप? डिस्टेंस निकाल सकते हैं अपने पास। क्यों? अपने पास स्पीड का है ना, वो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है? v1, टाइम कितना है? t1 प्लस v2 स्पीड है, उसके लिए टाइम कितना है? t2 प्लस v3 के लिए टाइम कितना है? t3। तो ये तो कितने आ गई? टोटल डिस्टेंस आ गई अपॉन टोटल टाइम कितना है? t1 प्लस t2 प्लस t3। इस केस पे बेस पे भी आपको क्वेश्चन आते हैं, नीट और आईआईटी जेईई में क्वेश्चन पूछते हैं, और ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ मैं आपको बताऊंगा स्लाइड में। इस पे और भी केसेस बनते हैं। अगले वाला केस देखो, यदि डिस्टेंस गिवन हो, टाइम अपने पास गिवन ना हो, तो अपन कैसे निकालेंगे? तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी? x1 प्लस x2 प्लस x3। लेकिन टाइम क्या होगा? तो टाइम स्पीड वाले फॉर्मूले से अपन निकालेंगे। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टोटल और टोटल टाइम। ये आ गया यहां तक। अब अपने पास टोटल डिस्टेंस तो है, कितनी है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपन टोटल टाइम नहीं है, तो टाइम अपन किससे निकालेंगे? स्पीड वाले फॉर्मूले से। तो टाइम का मीन्स कितना होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 के लिए डिस्टेंस कितनी है? x1 अपॉन स्पीड कितनी है? v1 प्लस x2 डिस्टेंस के लिए स्पीड कितनी है? v2 प्लस x3 स्पीड के लिए स्पीड कितनी है? x3। तो ये टोटल टाइम कितना आ गया? ये आ गया। तो इसको x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2 प्लस x3 अपॉन v3, इस फॉर्मूले की सहायता से अपन एवरेज स्पीड की मान को निकाल सकते हैं।
यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ऐसा क्वेश्चन इस केस में भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला वाला एक केस और बनता है, वेलोसिटी इज गिवन, अपने पास वेलोसिटी गिवन है और टाइम सेम दे रखा है कि सेम टाइम पे इस वेलोसिटी पे ये इसने पार्टिकल्स ने मोशन किया। तो एवरेज एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस। तो इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की? बोले सर पता नहीं। तो फिर कैसे क्या करोगे इसका आगे का? इसमें तो डिस्टेंस तो दे ही नहीं रखी, टाइम तो दे रखा है, 3t हो जाएगा, t प्लस टी प्लस टी 3t। तो आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे? बताओ बताओ बताओ, डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप? तो डिस्टेंस निकालने का सबसे आसान मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले की सहायता से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? v1, टाइम कितना है? t, स्पीड कितनी है? v2, टाइम कितना है? t, v3 t। टोटल डिस्टेंस अपने पास ये आ गई। तो कितने हो जाएगा? v1t प्लस v2t प्लस v3t अपॉन टोटल टाइम कितना है? 3t। इसमें t कॉमन ले लो आप, v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3t। तो v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3, ये आपके पास इसका फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला किसका है कि अपने को समान समय में कोई भी पार्टिकल्स अलग अलग वेलोसिटी से यदि मोशन कर रहा हो तो अपन उसको बिना देखे हुए उस फॉर्मूले की सहायता से अपन एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताओ। इसके बाद में इसके बेस पे एक क्वेश्चन आया है जो आईआईटी में और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। आईआईटी बहुत बड़ी एग्जाम होती है, नीट भी एक देखा जाए तो आज के टाइम में बहुत टफेस्ट एग्जामों में से इसका नाम आने लग गया। तो ये देखो आप, ये क्वेश्चन क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करो। यदि आप इसको कर पाओ तो आप इसको करने की कोशिश करो। मैं जब तक पानी पी लेता हूँ। कर लिया? अब देखो, एक कार मूव्स एक्स टू वाई, ये कार है, जो भी है वो एक्स से वाई तक मूव कर रही है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड v1, एक समान वेलोसिटी से वो एक्स से वाई तक कवर कर रही है। एंड रिटर्न वाई टू एक्स, वाई से एक्स जा रही है कौन सी वेलोसिटी से? v2 वेलोसिटी से। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द राउंड ट्रिप, कि इसकी एक्स से वाई, वाई से एक्स वापस जाने में इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वह क्या होगी, कितनी होगी? तो आपको पता है कि एवरेज स्पीड का पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की? v1 प्लस v2। इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की? v1 प्लस v2। देखो देखो इसको, देखो देखो क्या होगा इसका, देख लिया? कर लिया? टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी इसकी? यहाँ पे दे रखा है क्या? आप इसको इसकी टोटल डिस्टेंस मान लो x, कि x से लेके y तक इसने x डिस्टेंस देखी और y से x तक वापस उसने कितनी की, तो इसकी टोटल स्पीड कितनी आ जाएगी? 2x। डन। अब इसके बाद में टोटल टाइम कैसे निकालोगे? तो टाइम का मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? x, वेलोसिटी कितनी है? v1 प्लस x v2, टोटल टाइम ये आ गया।
एक्स अपॉन वी वन प्लस एक्स अपॉन वी टू, 2x अपॉन एक्स कॉमन ले लो, 1 अपॉन वी वन प्लस 1 अपॉन वी टू, एक्स से एक्स कट गया, 2 अपॉन वी वन और वी टू प्लस वी वन, इसका एलसीएम ले लिया अपने। अब ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2v1 v2 और v1 प्लस v2, ये इसका आंसर आ गया। बताओ आपको टफ लगा ये एग्जाम? और ये एग्जाम्पल आईआईटी में आया हुआ एग्जाम्पल है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा। वैसे कोई इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। दवा, एक छोटा सा कंसेप्ट याद करने का एक छोटी सी ट्रिक है। दवा 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 में डी होता है डिस्प्लेसमेंट, वी मतलब होता है वेलोसिटी, ए होता है एक्सेलरेशन। अपन डिस्टेंस वेलोसिटी निकालेंगे तो डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन क्या है बताएगा? ये तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी आएगी। और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? डिस्टेंस आएगी। अवकलन और समाकलन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे के विलोम होते हैं, इनवर्स होते हैं। आप वेलोसिटी निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट का अवकलन करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आपको ए निकालना हो तो आप वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। इसके बाद में वी ए निकालोगे आप तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन निकालोगे। इसके बाद में यदि आप एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी आएगी। और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? डिफरेंशिएशन आएगा। यस, एक शॉर्ट टर्म में आप इसको याद कर सकते हो, डीवीए दवा। अब एक आपके सामने बहुत ही शानदार डेरिवेशन है,